डिबेट में हर्षवर्धन त्रिपाठी जी यूएस बेस्ड हिंदू डॉक्टर पूर्णिमा मानती हैं कि इम्पॉसिबल को पॉसिबल करके दिखाया है डोनाल्ड ट्रंप ने। वो ये भी मानती हैं कि वो बहुत ताकतवर थे। अब ताकतवर थे तो फिर इम्पॉसिबल को पॉसिबल कैसे करके दिखाया। और दूसरी बात ये कि ट्रंप की राजनीति और रणनीति को इससे पहले भी दुनिया देख चुकी है। कमला हैरिस अगर आती और ट्रंप अगर आ गए, कल भी हमने कहा था कि जीत दोनों में से कोई भी आता हिंदुस्तान की होती। फिर हिंदुओं को लेकर के ट्रंप के आने के बाद हम इतने आश्वस्त क्यों हैं? अनुराग जी, सबसे पहले तो ये कि दुनिया में जहां कहीं भी लोकतंत्र जीवित है और लोकतंत्र इस तरह से खूबसूरत तरीके से दिखता है, हर उस देश के लोगों को बधाई दी जानी चाहिए, उनकी प्रशंसा की जानी चाहिए। भारत दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे पुराना लोकतंत्र है और आधुनिक अर्थों में अमेरिका सबसे पुराना लोकतंत्र है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में अमेरिका में एक बीमारी सी लग गई है, बड़ी खतरनाक बीमारी है, और जिसको हम बार बार कहते हैं ना कि वोक और लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम जो वहां काम करता है, उसने अमेरिका को पूरी तरह से डैमेज किया। वो जिसको बार बार कहा जाता है कि एक ऐसा कोई तंत्र काम कर रहा है जो किसी भी जगह की जो स्थानीय मान्यताएं हैं, उनका कल्चर है, उनके जो सोचने का तरीका है, उनके जो रहने का तरीका, उसको डैमेज करते हैं। और आप अगर देखें तो उसका इस पूरे जो अमेरिकी चुनाव है उसका असर भी दिखता है। जहां जहां कई बार हम लोग समझते हैं कि जो ज्यादा डेवलप्ड सोसाइटीज होती हैं मॉडर्न के तौर पर, तो हम उनको सोचते हैं ठीक है भाई, क्या है इसमें, क्या बुरा है। तो पता चला कि बच्चों को विचित्र तरीके से वहां बच्चों की परवरिश को लेकर जिस तरह की चिंता अमेरिकी समाज में है, जिस तरह से जिसको अलग अलग, जिसको हम कहते हैं कि जो राइट्स के नाम पर जिस तरह की डिबेट वहां अमेरिका में चली, उसकी चर्चा भारत में थोड़ी कम होती है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप वहां बड़े विचित्र तरीके से, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप इस तरह के कैरेक्टर थे नहीं, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में वो उस दूसरे पाले में खड़े हुए जो वोक और लेफ्ट लिबरल के लिए, और कमाल की बात उनके साथ जो रेडिकल इस्लाम है वो उनके साथ हाथ मिलाकर खड़ा था, उसके खिलाफ ट्रंप खड़े थे। और वो सारी शक्तियां कमला हैरिस के साथ खड़ी थी। अब कमला हैरिस भारतीय मूल की है, लेकिन कमाल ये देखिए कि बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर हो रहे अत्याचार पर कमला हैरिस एक शब्द नहीं बोल पाती हैं। और यहां यह भी ध्यान रखना चाहिए कि जो डोनाल्ड ट्रंप के वाइस प्रेसिडेंट हैं जेडी वैंस, उनकी जो पत्नी है उषा, वो हिंदू हैं। और जेडी वैंस ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि हमें अगर हमारे धर्म के प्रति किसी ने सम्मान पैदा किया तो वो हमारी पत्नी के हिंदू धर्म में सम्मान से हमको समझ में आया। तो इस पूरे नैरेटिव को आपको समझना पड़ेगा। और एक और बात जो जरूरी है, ये जो 4 साल का जो बाइडेन और कमला का कार्यकाल रहा है, सिवाय फोटो अपॉर्चुनिटी, टेंट्रम्स के अलावा कुछ नहीं रहा है। आप सोचिए, दुनिया के हर हिस्से में आग लगा दी इस जोड़ी ने, अमेरिका को बर्बाद करके रख दिया इस जोड़ी ने। कोविड के दौरान इतना खराब मैनेजमेंट दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश से कोई कल्पना नहीं कर सकता था। अमेरिकियों को सड़क पर लाकर रख दिया। इसीलिए वो जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन चला, और इस सब के मूल में कहें देश की पहचान, नेशनलिस्ट फोर्सेज की पहचान, वो आप चाहे भारत देख ले या अमेरिका देख ले, मुझे लगता है इसका ये परिणाम है और इसको इसी तरह से देखा जाना चाहिए। उसमें मैं थोड़ा चिन्हित भी करता हूं कि कैलिफोर्निया, वॉशिंगटन और न्यूयॉर्क, यहां थोड़ा ये वोक लेली संप्रदाय ज्यादा है और इसीलिए देखिए वहां कमला हैरिस को जीत मिलती दिखती है। लेकिन जब पूरे देश को देखते हैं ये किनारे के दो हिस्से देखकर, तो वहां पूरा लाल हुआ पड़ा है, डोनाल्ड ट्रंप को जबरदस्त जीत मिलती है। ठीक है, मैं देव त्यागी को अब डिबेट में लाता हूं। यूके बेस्ड इंडियन हिंदू हैं त्यागी साहब। सवाल यह है कि जिस तरीके से हिंदू टारगेट किए जा रहे हैं दुनिया के अलग अलग कोनों में, आप वहां बैठे हैं, आप स्थिति को ज्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, उसका आकलन कर सकते हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद किस तरीके की फीलिंग है वहां रहने वाले हिंदुओं में? देखो, हिंदुओं में एक तो यहाँ पे बहुत खुशी है, और यहाँ भी लोगों ने जो है उनके एक राम मंदिर है, यहाँ भी लोगों ने 2 दिन पहले एक मतलब यहाँ पे पूजा अर्चना की, जैसे इंडिया में सनातन धर्म ने पूजा अर्चना की थी कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए कि हमें ये दुनिया में ऐसा है, तो वर्ल्ड वार जो मतलब वर्ल्ड वार के जो चांस बन रहे थे दुनिया के अंदर, वो इजराइल ईरान का वार होने का चांस था, इधर यूक्रेन चल रहा है, रशिया चल रहा है। तो अब ये एक मैसेज गया है कि अब डोनाल्ड ट्रंप के आने से ये लड़ाइयां भी रुकेंगी। और नंबर 1, आज हमारे हिंदुस्तान की अमेरिका को जरूरत है। अमेरिका की जरूरत इतनी इंडिया को नहीं जितनी अमेरिका को इंडिया की जरूरत है। आज हिंदुस्तान का जो नाम है, हिंदुस्तान की जरूरत है वहां पर लोग। तो यहाँ पे बड़ी एक खुशी की लहर है। और जो एक सनातन धर्म का जो वहां पे वो जादू चल गया, मैं तो ये कहूंगा आपके चैनल के कि जो योगी जी का नारा था, बटोगे तो कटोगे,
एक रहोगे नेक रहोगे, तो ये सनातन धर्म का जो नारा है वो वहां विदेशों में भी काम कर गया। सारे सनातन धर्म के जो लोगों ने ये नारा वहां भी काम कर गया। और कनाडा के अंदर जो कल परसों एक मंदिर पर अटैक हुआ है, तो वहां भी वो सब एक हुए हैं। तो मैं ये जो पूछ अपना लेता है नारा, हूं, कनाडा से तो रवि ये सेरू हमारे साथ है, मैं उनसे पूछ लेता हूं, आपकी बात कंफर्म कर लेता हूं। रवि सेरू, देवत्यागी ठीक कह रहे हैं क्या? आप लोगों में अब कॉन्फिडेंस आ गया है? एक तरफ मैंने कुछ सुना था, कनाडा में बेस्ड कुछ हिंदू थे जो वहां से पलायन करना चाहते थे, उन्हें लगता था हालात हिंदुओं के लिए वहां ठीक नहीं है, अब यहां से निकल लेना ठीक है, अब कनाडा रहने लायक नहीं रहा। तो अब वो कॉन्फिडेंस आया कि नहीं अब रहा जा सकता, अब कनाडा में हालात बदलेंगे? मेरे ख्याल से ये डोनाल्ड ट्रंप की विजय जो है, ये हिंदुओं के लिए और इंडिया के लिए और कनाडा के लिए एक बहुत अच्छी न्यूज़ है। और जैसे कि पास्ट हिस्ट्री रही है और करेंटली भी जो ट्रंप का एटीट्यूड रहा है, इससे हिंदू बहुत आश्वस्त हैं कि वो खालिस्तान को कंट्रोल में रखने के लिए इंडिया की मदद करेंगे। और कनाडा में जो ट्रूडो गवर्नमेंट है, उसका समय अब थोड़ा ही रह गया है, और जितना भी रह गया है उसके बावजूद भी उसको कंट्रोल करें जिससे कि हिंदुओं की रक्षा हो सके। उस वजह से हिंदू काफी खुश है इस चीज से कि ट्रंप की विजय हुई। और वाकई में ये इंडिया के लिए भी और कनाडा के लिए भी बहुत अच्छी न्यूज है।